हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में बताया गया सेक्शन 300 में आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा कि इन द इवेंट ऑफ एक्सकवेशन हैविंग been made deeper than that shown on the drawings or as otherwise ordered by the engineer, the extra depth shall be made up with concrete as per clause 2104.1 at the cost of the contractor. Ordinary filling shall not be permitted to be bring the foundation to the design level as shown on the drawing। तो इसमें बोला गया है कि जो भी खुदाई की स्थिति में ड्राइंग पर दिखाए गए अनुसार इंजीनियर द्वारा आदेशित किए जाने की तुलना में ही गहराई की जाएगी वहाँ, और अतिरिक्त गहराई ठेकेदार की लागत पर क्लॉज 2104.1 के अनुसार कंक्रीट के साथ बनाई जाएगी यदि वो अतिरिक्त करता है तो कुछ भी गहराई। और उसके बाद ड्राइंग में दिखाए अनुसार साधारण भरने को न्यू को डिजाइन स्तर पर लाने की अनुमति नहीं होगी, ये भी इसमें बोला गया। इसके बाद बोला गया कि व्हेन रॉक और अदर हार्ड स्ट्रेटा इज इनकाउंटर्ड इट शेल बी फ्रीड ऑफ ऑल सॉफ्ट एंड लूज material cleaned and cut to a firm surface either level or stepped as directed by the engineer. All seams shall be cleaned out and filled with cement mortar or grout to the satisfaction of the engineer. In case of excavation in rock, annual space and around footing shall be filled with lean concrete M15 up to top level of rock। तो इसमें बोला गया कि अन्य कठोर तार का सामना करना पड़ता है जब चट्टान क्या रहता है, जब चट्टान हार्ड स्टेटर रहता है तो कई चीज़ों का उसमें सामना करना पड़ता है। तो सभी नरम और जो भी ढीले पदार्थों से मुक्त किया जाएगा, वहाँ जो भी लूज मटेरियल होगा उसको वहाँ से निकाला जाएगा, फ्री किया जाएगा और सफाई की जाएगी वहाँ। और इंजीनियर के निर्देशानुसार किसी ठोस सतह को काट दिया जाएगा और काट कर वहाँ रखा जाएगा और सब सीम को साफ करके सीमेंट मोटार से भरा जाएगा। यह संतुष्टि के लिए ग्राउट किया जाएगा वहाँ इंजीनियर के अनुसार। और फिर चट्टान में खुदाई के मामले में फुटिंग के चारों तरफ कुंडलाकार जगह को भर दिया जाएगा, और इसमें जो भी हम बनाएंगे फुटिंग के चारों तरफ जो भी बढ़ेंगे वो M15 लीन कंक्रीट का यूज करेंगे और उसको टॉप लेवल ऑफ रॉक तक भरा जाएगा, उसमें फिल किया जाएगा। दोस्तों, M15 का यूज किया जाएगा लीन कंक्रीट का इसमें। और इसके बाद इफ द डेप्थ ऑफ फिल रिक्वायर्ड इज मोर देन 1.5 मीटर इन सॉफ्ट रॉक और 0.6 m इन हार्ड रॉक एबव द फाउंडेशन लेवल, द फिलिंग अप टू दिस लेवल शेल बी डन विद M15 कंक्रीट पोर्शन विल बी फिल्ड बाई कंक्रीट और बाई बोल्डर्स ग्राउटेड विद सीमेंट। तो इसमें बोला गया यदि आवश्यक फिल की मतलब जो भी हम फिलिंग कर रहे हैं वहाँ तो जो भी उसकी गहराई होगी तो सॉफ्ट रॉक में वो 1.5 मीटर तक हम उसको फिलिंग करेंगे, M15 का जो कंक्रीट वहाँ डालेंगे जैसे PCC हम करते हैं। और यदि न्यू स्तर से वहाँ हार्ड रॉक है तो ऊपर हार्ड रॉक है तो वहाँ 600 mm तक 0.6 मीटर तक वहाँ फिलिंग की जाएगी। और इस स्तर तक की भरने को हम M15 कंक्रीट के साथ किया जाएगा, इसका जो भी भराव किया जाएगा वो M15 कंक्रीट के साथ किया जाएगा। और ऊपर का हिस्सा कंक्रीट या बोल्डर द्वारा भरा जाएगा सीमेंट के साथ, ये बोला गया है इसमें। और व्हेन फाउंडेशन पाइल्स आर यूज्ड द एक्सकवेशन फॉर पाइल कैप शेल बी डन आफ्टर ड्राइविंग एंड कास्टिंग ऑफ ऑल पाइल्स फॉर्मिंग द ग्रुप आफ्टर पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन इन ए गिवन पिट आर कंप्लीटेड ऑल lodge and displaced material therein shall be removed to the level of the bottom of the pile cap। तो इसमें बोला गया है कि पाइल होने के बाद जब पाइल फाउंडेशन हम करते हैं का उपयोग करते हैं जब किया जाता है, जब पाइल फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है तो इसमें जो पाइल फाउंडेशन करने के बाद सभी पाइलों के ऊपर कैपिंग की जाती है, पाइल कैप किया जाता है। उसका एक्सकवेशन के लिए जो मतलब पाइल कैप बनाने के लिए जो खुदाई समूह के गठन के बाद सभी पाइल की ड्राइविंग कास्टिंग के बाद की जाएगी। और इसमें एक दिए गए गड्ढे में जो ढेर ड्राइविंग या ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसके ढेर और विस्थापित सभी सामग्री को ढेर के नीचे की स्तर तक हटा दिया जाएगा। उसमें जो भी उसके ढेर के नीचे रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, वहाँ से बॉटम से पाइल के कैप के बॉटम से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद दोस्तों इसके नीचे देखें क्लॉज 304.3.5 में
लिखा हुआ है स्लिप्स एंड स्लिप्स आउट्स। इफ देयर आर एनी स्लिप्स आर स्लिप्स आउट इन एक्सकावेशन दिस शैल बी रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज ओन कास्ट। तो यदि खुदाई में कोई भी पर्ची आउट है तो उन्हें ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर हटाया दिया जाएगा। जैसे क्या रहता है, कभी कभी रॉयल्टी भी लगती है, कहीं भी कोई भी उत्खनन करते हैं हम तो रॉयल्टी लगती है। तो वो यदि कोई भी पर्ची, उस रॉयल्टी की पर्ची गुम जाती है तो ठेकेदार द्वारा लागत जो भी आएगी वो ठेकेदार द्वारा उठाया जाएगा। या कि और भी कंडीशंस रहती है तो उसमें यही बताया कि यदि खुदाई में कोई भी पर्ची आउट है तो उन्हें ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर हटा दिया जाएगा। और क्लॉज 304.3.6 में बोला गया है कि पब्लिक सेफ्टी किस तरह रखना है, सार्वजनिक सुरक्षा किस तरह रखी जाएगी वहाँ। तो नियर टाउन्स, विलेज एंड ऑल फ्रीक्वेंटली प्लेसेस, ट्रेंचेज एंड फाउंडेशन पिट्स shall be securely franchise provided with proper occasions signs and marked with red lights at night to avoid accidents. The contractor shall take adequate protective measures to see that excavation operations do not affect or damage adjoining the structure. For safety precautions, guidance may be taken from IS 3764। तो इसमें बोला गया कि जैसे क्या रहता है कि जहाँ हम एक्सकावेशन कर रहे हैं, एक्सकावेशन में तो वहाँ कस्बों और गांव और सभी बराबर स्थानों के पास खाइयों या नींव के गड्ढों को सुरक्षित रूप से फेंका जाएगा। मतलब जो भी है वहाँ फाउंडेशन पिट जो भी लगाएंगे हम उसको सुरक्षित पूर्वक रखा जाएगा वहाँ, ताकि उचित सावधानी के संकेत दिए जा सकें। और दुर्घटनाओं से बचने के लिए रात में रेड लाइट लगाई जाएगी के साथ चिन्हित किया जा सके। और ठेकेदार यह देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय करेगा कि खुदाई का कार्य आसपास की संरचनाओं को प्रभावित ना करे, न क्षति पहुँचाए उनको। और सुरक्षा सावधानियों के लिए हम IS 3764 से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उसमें जो भी दिया हुआ है IS 3764 उसका पालन करते हुए हमको वहाँ जो भी है प्रिकॉशंस रखना है, जो रेड लाइट लगाना है रात में ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके, और साइन बोर्ड लगाना है, मार्किंग करना है वहाँ। तो इस प्रकार ये सब करने के बाद ही हमको एक्सकावेशन वहाँ करना है दोस्तों। जितना हो सके हमको उतना प्रिकॉशंस लेना ताकि कोई भी घटनाएँ ना घटें साइट पे। इसके बाद इसमें क्लॉज 304.3.7 में बोला गया है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग shall be done with approved material after concrete or machinery is fully set and carried out in such a way as not to cause undue the trust or on any part of the structure. All space between foundation, masonry or concrete and the sites of excavation shall be refilled to the original surface in layer not exceeding 150 mm expected thickness. The compaction shall be done with the help of suitable equipment such as trench compactor, mechanical tamper, rammer, plate vibrator or etc. After necessary watering so as to achieve the maximum dry density। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि कंक्रीट या चिनाई के पूरी तरह से सेट होने के बाद बैक फिलिंग स्वीकृत सामग्री के साथ किया जाएगा। और इस तरह से किया जाएगा ताकि संरचना के किसी भी हिस्से पर अनुचित जोर ना पड़े। यदि हम जैसे यदि पाइप का फाउंडेशन करते हैं दोस्तों, जैसे यदि हम पाइप कलवर्ट बनाते हैं तो वहाँ जो भी कंक्रीट करते हैं, PCG करते हैं, और पाइप की दोनों तरफ भी हम हेडवॉल बना के और पाइप रखते हैं। और पाइप रखने के बाद हम उसमें जो फिल्टर मीडिया फिलिंग करते हैं कि तो कोई भी काम ऐसा करते हैं कि कंक्रीट या चिनाई की पूरी तरह से सेट होने के बाद ही हमको फिलिंग करना है, स्वीकृत सामग्री के साथ किया जाएगा। और इस तरह से किया जाएगा ताकि संरचना के किसी भी हिस्से पर अनुचित जोर ना पड़े। और नींव की चिनाई या कंक्रीट और खुदाई के किनारों के बीच की सभी जगह 150 mm कॉम्पैक्ट मोटाई से अधिक नहीं परतों में मूल सतह को फिर से भरना होगा। मतलब 150 mm तक ही हमको उसको भर के और फिर कॉम्पैक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद फिर से हमको भरना है और उसको कॉम्पैक्ट करना है। जो थिकनेस रहेगी उसकी बैक फिलिंग की वो 150 mm तक हमको लेना है। इसके बाद संघनन उपयुक्त मतलब इसके बाद हमको जो कॉम्पैक्शन करना है वहाँ, तो कॉम्पैक्शन करने के लिए हमको जो सुटेबल इक्विपमेंट चाहिए वो ट्रेंच कॉम्पैक्टर हो या मैकेनिकल टैम्पर हो, रैमर हो, प्लेट वाइब्रेटर हो, इन उपकरणों को यूज करके हम वहाँ कॉम्पैक्शन करना है हमको। और आवश्यक पानी भरने के वहाँ जो भी क्यूरिंग है वो भी वाटरिंग भी करना है हमको, क्यूरिंग भी करना है वहाँ, वाटरिंग करने के बाद हमको वहाँ अधिकतम जो भी वहाँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमको अचीव करना है। तो वो ड्राई डेंसिटी अचीव होने के बाद हम पूरी तरह से
मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो हमारा बैक फिलिंग किया गया है वो सही है। यदि उसमें कॉम्पैक्शन प्रॉपर तरीके से सूटेबल पाया गया है तो आप समझ जाएंगे कि जो भी हमारा काम है बैक फिलिंग है पूरी तरह से सही हो गया है। उसका जो दबाव है, संघनन है, वो भी तो उपकरण द्वारा सही से तरीके से किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला वीडियो देखेंगे जो भी उसके बारे में डिटेल से स्ट्रक्चर्स, एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।